क्या भारत में बने फाइटर जेट को दूसरे देशों में बेचा जा सकता है? फिलहाल तो भारत तेजस को बेचने की भी डील कर रहा है, लेकिन आगे इस इंजन से बने कितने फाइटर जेट भारत दूसरे देशों को बेच पाएगा, इस पर क्लैरिटी अभी आनी बाकी है। इंजन की टेक्नोलॉजी के ट्रांसफ़र हो जाने के बाद हिंदुस्तान इसको प्रोड्यूस कर सकता है इंडिजिनसली इंडिया के अंदर ही, और फिर ऐसा एग्रीमेंट किया जा सकता है कि ये डिफेंस प्रोडक्शन बिकम्स ए वेरी बिग पॉइंट ऑफ प्रॉफिट फॉर इंडिया। अब बेच पाएंगे नहीं बेच पाएंगे, किसी मुल्क को आगे दे सकते हैं कि नहीं, तो इंजन तो उसके अंदर है तो उसको तो बेचा जा सकता है, लेकिन इंजन की टेक्नोलॉजी को बेचना नहीं हो पाएगा मेरे ख्याल से, क्योंकि ये कंडीशंस जो होती हैं लगाई जाती हैं। 50 के दशक में जवाहरलाल नेहरू एक इंजीनियर को उसकी डिजाइन टीम के साथ जर्मनी के इंजीनियर को हिंदुस्तान में लेके आए थे और उनसे उस समय एक लाइट कॉम्बैट एयरक्राफ्ट बनाने की आवश्यकता और उसे बनाने की इजाजत दी थी। बाद में इसमें डेवलप करके इसको मारूत नाम दिया गया और करीब 147 मारूत मैन्युफैक्चर भी किए गए और जिन्हें 1971 में बैटल ऑफ लोंगेवाला में इस्तेमाल भी किया गया, लेकिन इससे इंडियन एयरफोर्स कभी भी संतुष्ट नहीं रही और इवेंचुअली इनको 1980 में रिटायर कर दिया गया। वैसे आपके मन में यह सवाल भी होगा कि जो टेक्नोलॉजी अमेरिका ने अब तक हमें नहीं दी थी, अब वो क्यों दे रहा है? दरअसल चीन अमेरिका के सामने सबसे बड़े खतरे के रूप में खड़ा है और नरेंद्र मोदी की अगुवाई में भारत ही है जो चीन से बॉर्डर और बाजार दोनों में मुकाबला कर रहा है। ऐसे में अमेरिका को लगता है कि जब तक भारत को अपने पक्ष में नहीं करेगा, उसकी ज़रूरतों को पूरा नहीं करेगा, तब तक भारत अमेरिका की मदद नहीं कर सकता है। इसलिए आज अमेरिका भारत की मदद करना चाहता है, यानी आज जो डील हो रही है वो सिर्फ भारत के लिए नहीं है बल्कि अमेरिका के लिए भी जरूरी है। एक कारण यह भी है कि अमेरिका चाहता है कि भारत रूस पर अपनी निर्भरता कम करे, लेकिन भारत के 80% रक्षा उपकरण रूसी हैं। ऐसे में भारत रूस पर निर्भरता कम नहीं कर पा रहा है। वैसे भी भारत रूस और अमेरिका के बीच अपने कूटनीतिक बैलेंस के लिए जाना जाता है। ऐसे में अमेरिका ने भारत को डील वाली चुंबकीय शक्ति से खींचने की कोशिश की है। हालांकि जनरल इलेक्ट्रिक के अलावा भारत सरकार यूरोजेट EJ-200 और क्लीमोव RD-33 जैसे दूसरे इंजनों की डील पर भी बातचीत कर रही है, लेकिन GE के F414 को पहले इसलिए चुना गया क्योंकि परफॉर्मेंस, विश्वसनीयता, कीमत और टेक्नोलॉजी के ट्रांसफर के लिहाज से अमेरिका में सबसे बेहतर डील की पेशकश की है। यानी आज जब अब से कुछ देर बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और राष्ट्रपति जो बाइडेन समझौते के टेबल पर बैठेंगे, तो ये समझ लीजिए कि एक इतिहास बनेगा और यह इतिहास किसी मजबूरी में नहीं बल्कि दोनों देशों की बराबरी पर बनेगा, जिसमें अमेरिका भारत की और भारत अमेरिका की मदद करेगा।